तो भाई लोग आज मैंने ऐसी मूवी देख ली जिसे देखने के बाद ना तो मुझे नींद आ रही है ना तो मैं जाग पा रहा हूँ। दिमाग में बस वही चीज चल रहा है, आखिर मैं होता तो क्या करता। एक कहानी जो अंदर से दिल को तोड़ देती है और दूसरी कहानी उसी टूटे दिल को जोड़ देती है। एक कहानी जो आपको इंसानियत पर सवाल करने के लिए मजबूर कर देगी और दूसरी कहानी जो आपको फील कराएगी कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं होता है। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी शुरू होती है 1995 के पंजाब से, लेकिन ये वो पंजाब नहीं है जहाँ सरसों की खेती और वो ढोल नगाड़े बजते हैं। ये वो पंजाब है जहाँ रात को दरवाजा बजना मतलब एक बुरी संकेत या कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होता है। लोग अपने ही घर में डर डर कर जीते थे। कोई गायब हो जाता था तो किसी की लाशें मिलती थी। लोग कंप्लेन भी नहीं करने जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सवाल पूछना मतलब मौत के मुंह में जाना। लेकिन इन्हीं बीच एक इंसान खड़ा होता है जिसे ना चाहिए होती है राजनीति, ना पैसा, ना शोहरत, बस उसे चाहिए होती है इंसाफ। वही इंसाफ जो लोग डर डर कर जी रहे थे। भाई देखो कहानी तो बहुत ही ब्रूटल टाइप की है। इसी फिल्म को रिलीज होने में लग गए थे 3 साल, पूरे के पूरे 3 साल, और वो भी रिलीज भी नहीं हो पाया था थिएटर में, जबरन किया गया ओटीटी पर। लेकिन ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भैया 24 घंटे के बाद ही डिलीट करना पड़ गया। सिस्टम की पावर देख रहे हो भाई, कुछ इस तरह की सिस्टम है। यहीं से शुरू होती है सतलज। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ एक्टिंग नहीं करते बल्कि पूरे कैरेक्टर को फील करते हैं। फील भाई क्या एक्टिंग की है। आप इसे आसानी से कह सकते कि इस एक्टिंग को मास्टरपीस कहा जा सकता है। उनकी आंखों का गुस्सा, उनकी आंखों का दर्द, उनकी आंखों का इंसाफ, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप एक पल के लिए भूल जाओगे कि भाई ये एक्टिंग चल रही है, ये मूवी चल रही है। फिल्म आपको धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ झूठ बोलना गुनाह है, और जब क्लाइमेक्स आता है तो एहसास होता है कि कुछ कहानियां भाई खत्म नहीं होती, इतिहास बन जाता है। कुछ इस तरीके का है सतलुज भाई। अब समझ में आता है कि इस मूवी के रिलीज होने में इतने साल क्यों लगे। कुछ सच्चाइयां होती हैं जो इंसानों को चुभती है, खासकर सिस्टम को। इतना भारी सच देखने के बाद दिल कहता है कि भाई कुछ अच्छा दिखा दो जो चेहरे पर मुस्कान ला दे। तो भाई लोग यहीं से शुरू होती है एक दूसरी कहानी जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे क्या मास्टरपीस लाए हो। एक ऐसी मूवी जिसका क्लाइमेक्स देखने के बाद लोग बाहर निकलने के बाद यही बोल रहे हैं कि भाई ये सच था या झूठ, कोई भाई बता दो यार मुझे। सोचो एक राजा है, वो करोड़ों की हवेली का मालिक है, लेकिन अपने ही घर से निकलने में वो डरता है। उसे हर रात एक छोटे बच्चे का सपना आता है जो उसे मारना नहीं चाहता है बल्कि कुछ याद दिलाना चाहता है कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि वो बच्चा शायद मर चुका है या था ही नहीं। और यकीन मानो मूवी की लास्ट 10 मिनट आपको 2.5 घंटे का पूरा मतलब ही बदल देगा। आज की सबसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी राव बहादुर। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी हवेली लेकिन वीरान, जहाँ पर एक राजा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, नाम, शोहरत, दौलत, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो अपने हवेली में ही कैदियों की तरह बंद रहता है। आखिर उसको क्या हो जाता है यार, समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और हवेली गोल 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 घूम रही है, और उसने अगर गलत समय पर दरवाजा खोला तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले मूवी के 15 मिनट में यही आपको समझा दिया जाएगा कि यहाँ किसी की बात पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि हीरो के बात पर भी मत करना। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसे एक छोटे से बच्चे के सपने आते हैं, लेकिन वो बहुत ही नाराज है। लेकिन क्यों? और यही सवाल पूरे मूवी को आगे बढ़ाती है। और सबसे ट्विस्ट बात ये है कि भाई पूरे महल में उस बच्चे की तस्वीर लगी होती है। मतलब वो बच्चा राजा की कल्पना नहीं, कभी न कभी इस दुनिया में था, लेकिन वो बच्चा गया कहाँ, यही मिस्ट्री बनी हुई थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक लड़की की जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी बढ़ता है और हर कैरेक्टर पर शक होने लगता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या सच में राजा पागल है या बाकी पूरी दुनिया कुछ छुपा रही है। हर 10 मिनट में पूरी कहानी बदल दी जाती है। कभी ऐसा लगेगा कि ये हॉरर मूवी, हर जगह लाशें, मरे हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन कभी लगेगा कि यह साइकोलॉजिकल मूवी है, और अगले ही सीन में कॉमेडी आ जाएगा और आप सोचेंगे भाई डायरेक्टर ये करना क्या चाहता है। लेकिन इस मूवी का यही सबसे बड़ी ताकत है कि ये आपको समझने नहीं देगी कि किस जॉनर में बनी है मूवी। जैसे जैसे क्लाइमेक्स आता है वैसे वैसे राजा की असलियत सामने आने लगती है। जो लोग अच्छे दिखते हैं उनकी भाई दरिंदगी सामने आने लगती है, और जिनसे आपको डर लगता है वो आपको अच्छे लगने लगते हैं। आखिरी का ट्विस्ट कुछ इस तरीके का है। तभी समझ में आता है कि मूवी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान का दिमाग है, और यहीं पर शुरू से लेकर अंत तक हर छोटी छोटी बात समझ में आ जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है इसकी यूनिक आइडिया। इस तरह की फिल्म बॉलीवुड या साउथ पूरी इंडिया में नहीं बनी हुई है। सत्यदेव ने सिर्फ एक्टिंग नहीं किया है बल्कि राजा के कैरेक्टर को जिया है। हर एक्सप्रेशन भाई रियल लगता है, डर, चुप्पी, इमोशन, सब कुछ। और मूवी का ऐसा माहौल बना होता है कि भाई 1 मिनट के लिए स्क्रीन से आंखें तक नहीं झुकती है। अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो एक बार जरूर राव बहादुर को देख लेना। हो सकता है कि थिएटर में ज्यादातर लोग इसे नहीं देखेंगे, लेकिन जब ये ओटीटी पर आएगा तो यही लोग बोलेंगे कि भाई क्या मास्टरपीस है। अब आप कमेंट कर बताओ क्या आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखना पसंद है या सीधी सादी मसाला वाली मूवी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फिल्मी चीजों को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।